हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 9 मार्च और 9 मार्च से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पीडीएफ को डाउनलोड यहां से कर लीजिएगा, जैसा कि बताया गया है। लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसके बाद हम बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पहला प्रश्न है कि किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो खोला गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कि पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वो खोला गया है। तो ये खोला गया है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। अब तेलंगाना में ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है। तो इसके बारे में बात करते हैं, पूरी तरह से बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि तेलंगाना में कहां पर स्थापित किया गया, तो ये तेलंगाना में जो है हैदराबाद के गचिबोली पुलिस स्टेशन में इसको शुरू किया गया है। बात करते हैं इसके उद्घाटन किसने किया, तो देखिएगा साइबराबाद पुलिस प्रमुख जो वीसी सजनार है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, उनके द्वारा ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है इसका उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं कि देखिए ट्रांसजेंडर की जब भी बात आएगी तो आपसे एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ट्रांसजेंडर जो है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ना है कि 2014 कब मान्यता दी थी, 2014 में दी गई थी। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी इस प्रश्न से आप लोगों के सामने आई है। यहां से एक बात और जानिएगा कि ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो तेलंगाना के बारे में हम थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में। तेलंगाना में जिले कितने हैं? 33। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो के चंद्रशेखर राव जो हैं वे तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बात कर लेते हैं कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 119। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 46। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7। और यहां से तेलंगाना से लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से जो जानकारियां पढ़ी है उनके साथ साथ में हमने तेलंगाना के बारे में पूरी जानकारियां पढ़ ली है। अब अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि किस राज्य में ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया गया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कि ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया गया? तो ऐसा कौन सा राज्य बना है? अब बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऑल वुमेन परेड यानी कि पूरी सभी जितनी भी परेड में जो भागीदार थी सारी की सारी महिलाएं थी। तो यहां से जिस ऑल वुमेन परेड जो है इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो पूरी जानकारी देखिएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया और ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या क्या है? तो ये जो परेड करी गई है ये किस विषय पर आधारित थी? तो ये 50 सालों में हिमाचल प्रदेश पुलिस में महिलाएं, इस विषय के साथ में इसका आयोजन किया गया। और बात कर लेते हैं ये परेड जो है ये 7 दिनों तक जारी रहेगी, यानी कि 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ये परेड जारी रहेगी। इसके पहले सत्र के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो इसका जो पहला सत्र आयोजन किया गया, क्योंकि हर दिन आयोजित होगा, हर दिन नई थीम के साथ आयोजित होगा, तो ये जो पहला दिन था 8 मार्च को जो शुरू करी गई थी, इसके मुख्य अतिथि बने हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो यहां से ये जानकारियां मिली। लेकिन देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में इसका शुरू किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। दूसरी राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। इसके बाद में इसमें जिले कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिले हैं। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 में। राज्यपाल कौन है? तो यहां से बंडारू दत्तात्रेय जो है वे राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो भाजपा के जयराम ठाकुर जो हैं वो यहाँ के यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहां से 2-3 प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 68 यानी कि 68 सीटें जो हैं वो यहां से विधानसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। तो देखिएगा प्रश्न के साथ साथ में पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के 2021
के संस्करण की घोषणा करी गई, तो इसके आयोजन की घोषणा करी गई। तो ध्यान रखिएगा ये 14वां संस्करण है। पहली बात तो यहीं से प्रश्न से ही आपको एक बात जानने को मिलती है कि आईपीएल 2021 में जो संस्करण होगा ये 14वां संस्करण होगा, और इस 14वें संस्करण का आयोजन जो है ये किसके द्वारा किया जाए, इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई है, तो ये घोषणा करी गई है बीसीसीआई के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। बात करते हैं कि बीसीसीआई, इसका हिंदी रूपांतरण है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पहला मैच कब आयोजित किया जाएगा, तो इसका 9 अप्रैल को पहला मैच आयोजन किया जाएगा, और पहला मैच किस किस के बीच में होगा, तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दोनों के बीच में इसके पहले मैच का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं कि फाइनल मैच कब होगा, तो 30 मई 2021 को इसका अंतिम मैच होगा। कहां पर होगा, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि मोटेरा स्टेडियम था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसका नाम अभी 2 दिन पहले परिवर्तित कर दिया गया था, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया था। तो ये बात जानकारी मैंने आपको यहां से दी। तो लेकिन यहीं से एक जानकारी और भी मिल जाएगी आपको कि इसका आयोजन कब से कब तक होगा। तो देखिएगा पहला मैच 9 अप्रैल को और अंतिम मैच 30 मई को, तो समझ लीजिएगा कि 9 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहां से देखिएगा ये बीसीसीआई के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है, तो बीसीसीआई के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना कब करी गई थी, 1928 में। इसके बारे में बात करते हैं मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई महाराष्ट्र में। बात कर लेते हैं अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सौरव गांगुली, और सचिव कौन है, अमिताभ चौधरी। एक बात और देखिएगा कि पुरुष टीम के कोच कौन है, तो बीसीसीआई में पुरुष टीम के कोच जो है वे है रवि शास्त्री, और रवि शास्त्री से एक बात और समझ लीजिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कोच रवि शास्त्री है। यहां से एक बात और कि महिला कोच कौन है, तुषार अरोठे। तुषार अरोठे जो है वे बीसीसीआई की महिला टीम के कोच हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपके लिए लेके आता हूं। अगला प्रश्न नंबर 4 कि बजट सत्र का दूसरा सत्र कब से शुरू किया गया। बजट सत्र का जो दूसरा सत्र है वो 8 मार्च से, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही रहेगा। 1 महीने तक ये सत्र चलेगा, जो कि 8 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक चलेगा। तो बात करते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी है। जैसे कि 8 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक इसका बजट का दूसरा सत्र चलेगा, जिसका पहला भाग कब किया गया, ये तो पहले सत्र की बात कर रहे हैं। तो पहला सत्र 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, दूसरा जो है सत्र ये 8 मार्च को शुरू हुआ है। और ध्यान रखिएगा इसमें कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, और लोकसभा जो है वो शाम 4 बजे से शाम रात्रि के 9 बजे तक कार्य करेंगी। तो यहां से जानकारी मैंने आपको दी है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के लिए है कि रोम में माटेओ पल्कोनिक विश्व रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो अब ये विश्व चैंपियनशिप चल रही है, इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है बजरंग पुनिया ने, यानी कि यहां से ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं कि बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता है, और बजरंग पुनिया जो है वे लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। वे कितने वर्ग के लिए खेलते हैं, तो वे 65 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं, जिसमें मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 2-2 पॉइंट से उन्होंने हराया है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। और जैसा कि आपको पता है कि 5 प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष का निधन, उनका नाम क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसका सही आंसर जो होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके बाद में बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना है वेनेजुएला। यहां से आपके सभी के प्रश्न के जवाब आपके सभी के सही आए थे, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसके बाद हम छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि यूएन क्राइम कांग्रेस कहां पर शुरू किया गया। तो यूएन क्राइम कांग्रेस जो है ये कौन से देश में शुरू किया गया। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यहां से जापान, यानी कि ऑप्शन बी ये आपका सही रहेगा, जापान में ही शुरू किया गया। और जापान में कहां पर, तो जापान के क्योटो शहर में ये शुरू किया गया। कब से कब तक चलेगा, 7 मार्च से 12 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, और इस वर्ष 2021 में ये इसका 14वां संस्करण है। इसके बारे में बात करते हैं 1970 के बाद पहली बार जापान कांग्रेस
की मेजबानी कर। जापान पहली बार 1970 में आयोजन किया था, जिसके बाद से जापान देश में अब आयोजन हो रहा है, यानी कि लगभग 50-51 वर्षों के बाद इसका आयोजन जापान में किया जा रहा है। और उसके बाद में एक बात और भी है कि अब इसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, तो आपराधिक न्याय से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी, अपराध को रोकने के लिए रणनीति और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए, और अपराध के सभी प्रारूपों को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी। तो ये जानकारी आपको यहां से मिलती है। जिसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 कि टेक भारत 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो टेक भारत 2021 का जो उद्घाटन है ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं कि यह घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों पर के बीच विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करता है, और इसमें लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन के हेल्थ टेक और एडुटेक सेक्टर के हितधारकों को एक साथ लाने के लिए कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि मैत्री सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मैत्री सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैत्री सेतु का उद्घाटन जो है ये किया गया है। तो यहां से प्रश्न नंबर सी इसका ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं कि 9 मार्च को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके बारे में बात करते हैं। मैत्री सेतु का निर्माण जो है ये भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाली फैनी नदी पर किया गया। फैनी नदी जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, बहती है। इसके बाद में देखिएगा कि 1.9 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसके बारे में बात करते हैं इसकी लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत जो है वो 133 करोड़ है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 9 कि 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो गुड़ महोत्सव का आयोजन 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव रहा, जिसका जो उद्घाटन है ये योगी आदित्यनाथ, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन जो है ये किया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में कि इस जैगरी फेस्टिवल यानी कि गुड़ महोत्सव में किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के गुड़ उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और बिक्री करी गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ और इसके उत्पादों को बनाने के लिए प्रेरित करना और गुड़ के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। जिसके बाद बढ़ते हैं अगले अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है कि भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है ये एकदम सटीक रहेगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि दिल्ली में कहां पर? तो दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में इसका उद्घाटन किया गया और गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इसका उद्घाटन जो है ये किया गया, ये खोला गया है। और अस्पताल तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं में सुसज्जित है। यहां रोगियों की मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाए, क्योंकि सिख समुदाय जो भी कार्य करता है वो मुफ्त में किया जाता है। तो यहां से ये जानकारी आज की वीडियो से मैंने आप सभी के सामने रखी है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आ रही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि अब हमने ज्ञानकोश की प्लेलिस्ट बना दी है। अब आप सारी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। जिसके बाद बात करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़े और फेसबुक पेज से भी जुड़े, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।